जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तिरछी महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 32 से आगे। वैसे तो प्रत्येक जीव में चैतन्य विद्यमान है, परंतु जागृत नहीं होता। यह शक्ति शिव की है, ऐसी अनुभूति नहीं होती। ऐसा गुरु शिष्य की शक्ति जागृत करने में असमर्थ होता है, न ही सद्गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। सद्गुरु वही है जिसकी स्थिति सत्स्वरूपा शक्ति में स्थित है, तो शिष्य को भी इस स्थिति में स्थापित कर सकता हो। गुरु का गुरुत्व शक्ति से ही है। शक्तिहीन गुरु तो क्या लघु भी नहीं होता। तुलसीदास जी महेश तथा पार्वती को गुरु रूप में स्वीकार कर उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए थोड़ा झुककर हृदय में सब श्रद्धा भाव, आदर भाव, पूज्य भाव रखकर किया जाता है। दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। हाथ जोड़ने के लिए अन्य सभी कार्यों से हाथ खींच लेना पड़ता है। भाव यह है कि प्रणाम में श्रद्धा भाव रखते हुए जगत के सभी आवश्यक एवं अनावश्यक कार्य समाप्त कर अपने पूज्य के चरणों में नतमस्तक हुआ जाता है। प्रणाम एक हार्दिक प्रक्रिया है। सिर झुकाना, हाथ जोड़ना उसका बाहरी स्वरूप है। तुलसीदास जी महेश भवानी को प्रणाम करते हुए उनमें अपने गुरुदेव के दर्शन करते हैं तथा अपने गुरुदेव में महेश भवानी को देखते हैं। उनके गुरुदेव महेश भवानी से भिन्न है ही नहीं। वास्तविक प्रणाम के लिए सर्वप्रथम मन को जगत से हटाना पड़ता है। अपने दोनों हाथ जोड़ लेने पड़ते हैं। चित्त को विचारों वासनाओं से खाली करना होता है। फिर अनुराग तथा प्रेम सहित झुककर अभिमान रहित होकर गुरु अथवा श्रद्धेय के चरणों में नमन किया जाता है। भक्त का प्रणाम दिखावा मात्र नहीं होता, वह हृदय में भाव भरकर प्रेम से युक्त होकर श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर देता है। प्रणाम प्रेम मार्ग की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया है, जिसमें समर्पण का भाव छिपा है। हे प्रभु, मैं आपको आपके हवाले करता हूँ। आप जैसा चाहें मुझे रखें। मैं कुछ भी हित अहित नहीं समझता। कल्याण अकल्याण का विवेक मुझ मूढ़ में भला कहाँ। मैं समर्पण का ही एक मार्ग जानता हूँ, जिसमें आप मेरा भला समझें वैसा ही करें। यह भाव प्रणाम करते समय चित्त में होते हैं। गुरु भक्त चाहे किसी भी देवता अथवा भगवान के स्वरूप को प्रणाम करे, उसमें वह अपने गुरुदेव को ही देखता है तथा अपने गुरुदेव में ही सभी देवताओं का वास देखता है। भगवान शंकर यही दीनबंधु हैं, तो उनका यह गुण उनके गुरु स्वरूप में भी प्रकट होता है। शिष्य अपने आप को दीन मानता है तथा दीनबंधु गुरु से अपना नाता जोड़ता है। गुरु ऐसा दानी है जो निरंतर दीनों पर दया करते ही रहते हैं। चौपाई। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैध भव भीम रोग के। अर्थ, ज्ञान, वैराग्य तथा योग के सद्गुरु हैं तथा भावरूपी भयंकर रोग का नाश करने वाले देव वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। पहले शंकर जी को सद्गुरु स्वरूप कहा, अब राम जी को सद्गुरु कह रहे हैं, क्योंकि वह दोनों एक ही हैं। इनको एक दूसरे से भिन्न वही समझता है जिसके हृदय में भिन्नता होती है। भक्तों की श्रद्धा, भावना एवं चित्त स्थिति के अनुरूप ही ये विभिन्न स्वरूप हैं। यह ज्ञान, वैराग्य तथा योग के लिए राम जी को सद्गुरु कहा गया है। जगत गुरु राम ही शक्ति प्रदाता हैं। शास्त्र के पठन से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वहाँ ज्ञान की ओर संकेत मात्र है। ज्ञान अंतर से ही हृदय शुद्ध हो जाने पर प्राप्त होता है। आंतरिक ज्ञान गुरु ही प्रदान कर सकते हैं, जो शिष्य के अंतर में ही कार्यशील होते हैं। पहले शिष्य में अनुकूल भूमिका का निर्माण करते हैं, जो वैराग्य के आधार पर निर्मित होती है। इसके लिए जगत में आसक्ति का त्याग अनिवार्य है। वैराग्य ही ज्ञान एवं योग दोनों का आधार है। वैसे तो प्रत्येक जीव ज्ञानी एवं योगी है, किंतु वैराग्यहीन होने से उसके यह स्वाभाविक गुण आवरण युक्त हो जाते हैं। गुरु कृपा शक्ति इस आवरण को उतारकर इस कमी को पूरा कर देती है। इस कार्य को कोई ऐसा गुरु ही कर सकता है जो सद्गुरु हो।
श्री गुरु एक ऐसी शक्ति है जो भाव रोग का नाश करने में सर्वसमर्थ है, क्योंकि वह वासना रूपी जड़ को ही काट डालती है। इसलिए राम तत्व को सद्गुरु की उपमा दी गई, क्योंकि वह सत्स्वरूप है, वास्तविक, नित्य एवं चेतन सद्गुरु है। एक सत्पुरुष ही है शिष्य को सत्य में प्रतिष्ठित कर सकता है। जिस प्रकार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं, उसी प्रकार भवरोग के वैद्य सद्गुरु हैं। गुरु प्रदत्त शक्ति जागृति रूपी औषध शिष्य नित्य प्रति सेवन कर निरोग्यता लाभ कर सकता है। श्री राम ही ऐसे सद्गुरु हैं जो सीताराम के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करने के लिए माता पिता के समान है। माता पिता का कर्तव्य संतान को केवल हृष्ट पुष्ट बनाना, शिक्षा देना एवं अच्छा नागरिक बनाना ही नहीं, अपितु उन्हें आध्यात्मिक प्रेममय संस्कार देना भी है। यह कार्य केवल माता पिता या गुरु ही कर सकते हैं। राम जी जगत के माता पिता गुरु सभी कुछ हैं। सीताराम अर्थात शिव शक्ति के प्रति अनुराग का चित्त में होना ही मानव जीवन की सार्थकता है। शिव शक्ति ही गुरु रूप में जीव के शरीर में कार्यशील होकर जीवन दान देते हैं। उन्हीं की शरण ग्रहण करने में सुख का रहस्य छिपा है। सद्गुरु ही मानव को इस मार्ग पर आरूढ़ कर सकते हैं। उपरोक्त प्रेम को चित्त में उत्पन्न करने के लिए मनुष्य उपवास, धर्माचरण एवं नियमों का पालन करता है। जब तक कोई लक्ष्य अभिमुख न हो, तब तक यह व्रत, धर्म एवं नियमों का पालन निरंतर नहीं हो पाता। राम रूपी सद्गुरु की प्राप्ति ही यह लक्ष्य है, जिसको सामने रखकर अपने साधन सेवा की निरंतरता तथा व्रत, धर्म एवं नियमों के पालन को बनाए रख सकता है। लक्ष्य को सामने रखे बिना मनुष्य भटके हुए यात्री के समान है। सारांश यह है कि इस चौपाई से तुलसीदास जी ने सद्गुरु के स्वरूप को परिभाषित कर दिया है। सद्गुरु वह है जो पहला शिष्य में ज्ञान, वैराग्य एवं योग को उत्पन्न करने वाला हो, दूसरा भाव रोग का नाशक हो, तीसरा सीताराम के प्रति प्रेम भाव पैदा करने वाला हो, चौथा व्रत, धर्म तथा नियमों का बीज हो। यह कार्य सद्गुरु अपनी कृपा शक्ति के प्रयोग से शिष्य में जागृत एवं क्रियाशील होकर ही कर सकता है। केवल मौखिक ज्ञानदाता गुरु सद्गुरु की पदवी प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए सर्वप्रथम सद्गुरु में इन लक्षणों का होना आवश्यक है, तभी उसके यह गुण शिष्य में ही प्रकट होते हैं। यही सद्गुरु का स्वरूप है। चौपाई। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरुपद पंकज धूरी, पुनि सभी बिनवों कर जोरी, करत कथा जहीं लाग न खोरी। अर्थ, इस प्रकार सब संशय दूर करके जब श्री गुरुचरण रज को माथे पर धारण करके मैं पुनः सबसे विनती करता हूँ, जिससे राम कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पाए। तुलसीदास जी राम कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। गुरु महाराज का स्मरण कर पंचदेवों की वंदना, चारों भाइयों, अयोध्या एवं अयोध्यावासियों, संतों असंतों सबको प्रणाम करते हैं। मन में संशय है, अपनी योग्यता पर संदेह है, किंतु गुरु शक्ति पर पूर्ण एवं दृढ़ विश्वास है। उसी के सहारे सब संशयों को दूर हटाकर पुनः गुरुदेव का स्मरण करते हैं। चरण रज माथे पर धारण करते हैं। मन उत्साह से भर जाता है। श्री गुरु शक्ति की महिमा न्यारी है। उनका मन गदगद होकर पुकार उठता है, हे गुरु महाराज, आप ही के भरोसे, आप ही की शक्ति से, आप ही का कार्य, आप ही की प्रसन्नता के लिए करने जा रहा हूँ। आप आशीर्वाद दें, आपकी आशा के अनुरूप कार्य सिद्ध हो। सामान्यतः जब कोई शुभ कार्य भी करता है तो भी अभिमान से भर जाता है। यह कार्य इतना कठिन एवं महान था कि किसी के बस का नहीं था, किंतु मैंने अथक परिश्रम करके अपनी शक्ति, योग्यता, समय तथा साधनों का उपयोग करके उसे पूरा कर दिया। जीव ऐसा इसलिए सोचता है कि वह शक्ति, योग्यता, समय आदि साधनों को अपना मानता है। कर्म भी अपना समझता है, जिसे अपनी प्रसन्नता के लिए करता है। इसलिए कार्य सिद्धि हो जाने पर गर्व का आ जाना भी स्वाभाविक है। भक्त इस बात को जानता है कि अभिमान 100 अनर्थों की जड़ है। मनुष्य में तो इतनी शक्ति भी नहीं कि वह एक सांस भी ले सके। फिर यह अभिमान मिथ्या ही है, चित्त दूषित दूर करने का कारण है। वह इससे बचना चाहता है। वह उसी की शरण ग्रहण करता है जो इस शक्ति का स्वामी है, जिसकी शक्ति चराचर जगत में सर्वव्यापक है, जिसकी शक्ति के अतिरिक्त जगत में कुछ दूसरा है ही नहीं। भक्त स्वयं ही गुरु शक्ति से
युक्त होकर ही चलता, बोलता, खाता, देखता, सोचता तथा लिखता है। सभी कर्तव्य गुरुदेव के ही हैं, जो गुरुदेव की शक्ति तथा इच्छा से ही संपादित होते हैं। जीव तो व्यर्थ ही अभिमान करता है। वह प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, कार्य का छोटा या बड़ा होना, कठिन या सरल होना, यह हम तुच्छ जीवों की मानसिक कल्पना है। आपकी अपार अनंत शक्ति के आगे कोई भी कार्य छोटा या बड़ा या सरल कठिन नहीं है। आप अथाह शक्ति के स्वामी, दयावान, गुणवान तथा ज्ञानवान हैं। जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, यदि आपको अनुकूल लगे तथा उसे शुभ समझें तो उसकी पूर्ति के लिए मुझे आशीर्वाद एवं शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका नादान बालक हूँ। पृष्ठ संख्या 36 की समाप्ति। जय गुरुदेव।